आज फाइनली ऐलान हो गया लॉन्ग मार्च का। 25 मई की तारीख दी है। 2 दिन के बाद खान साहब ने कहा है कि मैं सबको श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। क्या ऑप्शंस आप समझते हैं हुकूमत के पास हैं? राना सनाउल्लाह साहब आप कह रहे थे मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूं कि इनको रोकें, इनको जहां पे है कि वहीं पे रोका जाए, लेकिन उन्होंने फैसला करना है अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर कि इनको रोका जाए या इनको ये हक दिया जाए जो इनका जमहूरी हक है, आईनी हक है एहतजाज करना। आप समझते हैं कि अगर इस हुकूमत ने रोकने की कोशिश की तो हालात खराब होंगे? पहली बात ये बताइए कि आप कब आ रही हैं लॉन्ग मार्च को कवर करने के लिए? मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के करूंगी ना लॉन्ग मार्च कवर, प्रोग्राम यहीं से करूंगी, अपने स्टूडियो से करूंगी। अच्छा, इसका मतलब है हम ना ही समझे। इसका मतलब हम ना ही समझे। दूसरी बात यह है कि आपको पता चला कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या थोड़ा सा पहले शाह कुरैशी साहब को बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है, मैं भी अभी वही देख रही हूँ, जो इमरान खान कह रहे थे बंद कर दें। हाँ। और कि वो कह रहे हैं कि आपको ट्रैप कर देंगे, तो उन्होंने कहा कर लें, कर दें। ये आपने कॉल तो नहीं की थी? नहीं, मैंने बिल्कुल कॉल नहीं की थी। मुझे तो आप पे शक होता है। अब यानी आपको पता चल ही गया, अब आगे नहीं बताना किसी को, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर मेरे मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब जैसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा कर दें, तो फिर तो इसका मतलब इमरान खान को लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो लॉन्ग मार्च या धरने के अलावा ही उनको कामयाब कर देंगे। और इससे बड़ा इमरान खान साहब को और क्या हाइप मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, या एनर्जी मिल सकती है, या ड्रिप लग जाएगी उनको एक बहुत बड़ी, कि हुकूमत एक्टिव हो जाएगी। और वो पूरा उन्होंने एक तरद्दुद करना था, पूरा सफ़र करना था, पूरी मुश्किलें झेलनी थी, वो बग़ैर हुए ही हो जाएगा। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो ऐसा करें। हाँ, हम जब कल भी ये लॉन्ग मार्च हो रहे थे तो उस वक्त भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि सड़कें बंद करना या लोगों को तकलीफ़ देना या शहर में इस तरह शहर को लॉकडाउन करना कि लोग उससे सफ़र करें, मरीज सफ़र करें, बच्चे सफ़र करें, औरतें सफ़र करें, वो किसी सूरत अब हवा में तो उन्होंने धरना नहीं देना ना। श्रीनगर हाईवे पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और जिस तरह कह रहे हैं कि एक जम्मे गफीर, एक सुनामी वहां पर इकट्ठा होगा। हवा में आसमान पर तो इकट्ठा नहीं होना, जमीन पर इकट्ठा होना है। मेन आपकी हाईवे है, मेन रोड है, वो ब्लॉक हो जाएगी। क्या अब हुकूमत को इस पर भी एक्टिव नहीं होना चाहिए कि लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के काम है, रोजगार पे जाना है लोगों ने, स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पतालों में लोगों ने जाना है, एम्बुलेंसेज ने गुजरना है। क्या हुकूमत को इस पर भी एक्टिव नहीं होना चाहिए कि आप ये सड़कें ब्लॉक ना करें, या वो कह दें कि हमने हवा में जो है ना लॉन्ग मार्च करना है? देखिए, इकट्ठा होना कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ बैठ जाते हैं, इकट्ठा होकर अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं, आपकी कोई एक हुकूमत के साथ एक तय हो जाता है कि हम लॉन्ग मार्च वहाँ बैठेगा या धरना वहाँ होगा या वहाँ तक जाएंगे, और अगर आप सड़क से हट जाते हैं या आगे रवाना हो जाते हैं, तो फिर कोई मेरे ख्याल है इकट्ठा तो हुआ जा सकता है और वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो है ना रोकना, जिस तरह हम लॉन्ग मार्च वालों पे उनके हैं, उनके हक है, हासिल है उन्हें लॉन्ग मार्च करना, धरना देना, एहतजाज करना, तकरीरें करना, वैसे ही उन पे फ़राइज़ भी हैं। इसी तरह हुकूमत पे भी है कि हुकूमत किन की है? इत्तेहादियों की है। इत्तेहादियों में बड़े कौन कौन हैं? फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लीग नून है, वो आज भी जलसे कर रहे हैं, आज भी एहतजाज कर रहे हैं, आज भी रैलियां निकाल रहे हैं, और उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया हुआ है। और दूसरी बड़ी जमात कौन है? पीपल्स पार्टी। तो जरदारी बिलावल भुट्टो सिंध से लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद तक पहुंचे हुए हैं। तीसरे बड़े कौन है? मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया, धरना भी दिया, फिर बकौल उनके दुआए खैर करके भी उठ गए, और वो भी उनके, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यस, मैं पहले भी जैसे कहा है कि सड़कें बंद करना, लोगों की जिंदगियों को अजीरन बनाना, तो या इस तरह का कर देना, हो सकता है इस तरह करने से आप का मकसद हल हो जाए। इलेक्शंस की डेट आप नहीं दे देते, असम्बलियां तहलील नहीं कर देते, तो इसका क्या मतलब हुआ? महीना लग जाए हम बैठेंगे, 2 महीने लग जाए हम बैठेंगे, 126 दिन का तो धरना वो दिए बैठे हैं, वो इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए भी तैयार है।
एक बात शाजिया इस मर्तबा ज़हन में रखिएगा कि ये 2014 का धरना नहीं है, 2014 का लॉन्ग मार्च नहीं होगा। मेरे बड़ी हैरानी होगी कि अगर बहुत ज़्यादा लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं निकलेंगे। ये चार्ज लोग हैं, ये मोटिवेटेड लोग हैं। इमरान खान ज़्यादा क्राउड लेके आएगा और उस क्राउड में आप जितने भी उनके जलसे देखे हैं या जो भी उनका आपने देखा होगा कि लोगों की फैमिलीज़, लोग जिस तरह आए हैं सोशल मीडिया पे जिस तरह है, तो बहुत वो डिफरेंट होगा, इसमें ज़्यादा होगा। तो इसलिए ज़्यादा हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा, वरना खुदा ना खास्ता वायलेंस हो सकता है, तसादम हो सकता है, कुछ कोई अनप्लेजेंट किस्म का वो बात ठीक है। अभी पहले भी मैं प्रोग्राम में बात कर रही थी, जलसों में फैमिलीज का शिरकत करना और बात है इस मौसम की शिद्दत में। 2-4 घंटों के बाद आपको पता है कि आपने अपने अपने घरों में वापस चले जाना है, लेकिन इस सोच के साथ निकलना, इस इतने गर्म मौसम में, मौसम की शिद्दत है, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, आपको लगता है ये आसान होगा? आपको किसने कहा इस्लामाबाद का मौसम? 3 दिन पहले भी बारिश हुई, आज भी हल्की हल्की बारिश है, बादल गरज रहे हैं और बारिश हो रही है। और हर तीसरे बारिश में बैठना तो बहुत फैमिलीज को और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा भट्टी साहब। इमरान खान साहब बारिश में बैठना कौन सा आसान होता है? अब आप किसी तरफ तो खुश हों, गर्मी में भी खुश नहीं है, हल्की हल्की बारिश में भी खुश नहीं है। तो इमरान खान साहब ये पूछ चुके हैं, आपके ही उनको खदशा ज़हन में था या शायद आपकी बात हुई थी, वो हर जलसे में पूछते थे गर्मी में मेरा साथ दोगे? तो वो आगे से लोग कहते थे देंगे। ज़ाहिर है डिफरेंट मौसम सख्त जिस तरह का भी होगा सख्त है, ये आसान काम नहीं है, लेकिन वो निकल पड़े हैं, वो करेंगे। और उनका इलेक्शन है कि इलेक्शन उनके डेट अनाउंस की जाए। मगर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हिकमत अमली से काम लेना होगा हुकूमत को। ये हुकूमत कल पीडीएम में थी तो यही कहती थी कि ये हमारा हक है, हमें करने देना चाहिए, और वो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया। मगर इससे ज़्यादा इस वक्त ख़तरे में है मेरा पाकिस्तान, मेरे लोग। IMF के साथ बातचीत चल रही है और दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, इस निक्की जी हाँ IMF की ज़रूरत है, और उस निक्की जी हाँ पे बड़े बड़े पहाड़ टूटेंगे अवाम पे, महंगाई के और बिजली पेट्रोल। लेकिन ये भी ज़हन में रखें, ये निक्की जी हाँ अगर हो जाती है ना, फिर इलेक्शन की डेट नहीं आनी ना, फिर असम्बलियां तहलील होनी है, फिर ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी नहीं। ये तो शाजिया एक तरफ का प्लान है ना, दूसरी तरफ एक है मनसूबाबंदी जो आपने की है कि मैं ये सवाल पूछूंगी, एक है जो मैं तय करके आया हूं कि मैंने क्या जवाब देने हैं, और एक है कि उस डिस्कशन में जो हमारी में अचानक बात कहां से कहां निकल जाती है। ये बिल्कुल सेपरेट चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत चाहती है इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है, इमरान खान का मकसद पूरा हो जाएगा, लोग ज्यादा और हो जाएंगे। अगर हुकूमत ने तहम्मुल और सब्र से काम ना लिया तो इमरान खान को फायदा होगा। अगर उन्होंने सब्र से, अगर इमरान खान ने बहुत ज्यादा कोई वायलेंस की तरफ गए, बहुत ज्यादा लोगों की वो जिंदगियां जीरन हुई, तो उसमें भी लोग इमरान खान की वो राय थोड़ी सी बदलेगी कि ये तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ चीजें होना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सारी चीजों में सफर कर रहा है पाकिस्तान। हम किस हालात पे पहुंच गए हैं, बिलीव मी, हमें अंदाजा नहीं है। इस क्रॉस फायरिंग में हमारे इदारे भी आ रहे हैं। आज उन्होंने 2-3 बड़ी खूबसूरत बातें की। एक उन्होंने कहा कि फौज न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे। हाँ। मैं इसमें बात पहले वाली बहस में नहीं जाना चाहता वो क्या कहते थे न्यूट्रल को, या लेकिन ये अच्छी बात है। दूसरा उन्होंने कहा हम पुरअमन रहेंगे, इंतशार नहीं फैलाएंगे, ये अच्छी बात है। तीसरा उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन की डेट चाहते हैं, और वो जो पहले भी कहते रहे थे, लेकिन अब भी इलेक्शन की डेट, मतलब ये है कि थोड़ी सी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, थोड़ा सा पीछे हटे हैं। तो थोड़ा सा हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा, ये इस मसले का हल फाइनली टेबल पर निकलेगा। अब अनफॉर्चुनेटली जो बदकिस्मती की बात है कि सारों ने एक्सट्रीम पोजीशन खान साहब इस इंपोर्टेड हुकूमत जिसे वो कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है, ये क्या खान साहब इनके साथ बैठ के मामलात को तय करेंगे? आज उन्होंने शफाफ इलेक्शन की बात की। शफाफ इलेक्शन से क्या मुराद है? उनके नजदीक शफाफ इलेक्शन सिर्फ EVM के जरिए हो सकते हैं। शफाफ इलेक्शन उनके नजदीक सिर्फ वही है जो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी राइट दें। लेकिन ये हुकूमत तो आई इंतखाबी इस्लाहात के लिए, ये तो हुकूमत आई ही EVM को खत्म करने के लिए, तो फिर तो मुद्दा तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। आप ठीक कह रही हैं,
मिसाल के तौर पे कि ये पहले दिन से इलेक्शन मुतनाज़ हो सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम इलेक्शन वो इंतखाबी सलाहत करते हैं, ईवीएम से को हटा देते हैं और ओवरसीज़ जो पाकिस्तानियों का वोट जो है वो नहीं देते, जो कि मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी मुल्क के साथ कि जिनके 3 अरब डॉलर पर आप फूले नहीं सिमा रहे और जो आपकी लाइफ लाइन है उनको आप वोट काक नहीं देते। बाहर बैठ के एक सजा याफ्ता हुकूमत चला सकता है लेकिन बाहर बैठा पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकता, ये ज्यादती है। खैर इसको छोड़ें। तीसरा उनका एक आप मुतालबा और भूल गई हैं, वो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद कर रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, इंतखाबात ठीक नहीं होंगे। तो अब ये सारी चीजें, मगर हुकूमत की उधर देखे ना, पहला 1.25 महीने में इमरान खान की हुकूमत की गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट पे आपने भी बात हमेशा हम करते रहे, तनकीद करते रहे। इमरान खान के 44 महीनों में डॉलर जो था वो 2 या 2.5 रुपए फी महीना डॉलर बढ़ा था। इनके जो अरस्तू थे, बुकरात थे, हकीम लुकमान थे, बाबाए मसाइल हल थे, तजर्बाकार थे, अहल थे, इनके 1.25 महीने में 10-12 रुपए डॉलर ऊपर गया है। स्टॉक एक्सचेंज उठ नहीं रही, आपस में इनका रोले पड़े हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग चाह रहे हैं फौरन इंतखाबात करवा दें, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग चाह रहे हैं बजट पेश करके इंतखाबात करवा दें, मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग चाह रहे हैं नहीं हमें 1.5 साल मुद्दत पूरी करनी चाहिए।